क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पर, जरा क्वेश्चन रीड करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 मुझसे ये बोल रहा है, इन द फिगर H1 and H2 are identical spring, the oscillation frequency of the mass M is F if one spring is removed। देखो एक स्प्रिंग जो पूरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी विल बिकम्स एफ होगा, एफ बाई एफ इंटू टू होगा, या एफ अपॉन रूट टू होगा, या एफ इंटू रूट टू होगा, ठीक है बेटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला में जस्ट हमने पढ़ा कि एफ इज इक्वल टू बेटा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन में एम। ओके ना, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, कितने स्प्रिंग है बेटा? दो स्प्रिंग है। अगर मान लीजिए के वन है बेटा, ये के है और ये के है, तो कनेक्टेड इन किस में है बेटा? पैरेलल में है आपका, ठीक है। तो के पी इज इक्वल टू 1/2 पाई के पैरेलल मतलब 2 के अपॉन में एम। डन बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ओके। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बोला कि इफ वन स्प्रिंग इज रिमूव, वन स्प्रिंग वन स्प्रिंग इज रिमूव, एक स्प्रिंग क्या हो जा रहा है बेटा आपका? रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। ओके, तो देन के इज इक्वल टू, जो के इक्वल हो जाएगा, तो एंड एफ डैश वाला जो फ्रीक्वेंसी आएगा बेटा, वो एफ डैश फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो क्या आएगा? 1/2 पाई के बाई एम। ओके बेटा, डन। अब दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ बेटा। तो एफ अपॉन एफ डैश, थोड़ा सा मान लेगा, देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसल, और बेटा एम से एम और के से के कैंसल, यहाँ पर फाइनली बचेगा क्या आपका? बोलिए। √2 बचेगा। तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या बेटा? एफ बाई √2, जो कि ऑप्शन नंबर सी 3 से मैच कर जाएंगे। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 आपका समझ में आया बेटा? बोलो। डन। देखिए यहाँ से 1/2 पाई, और फिर एम भी कैंसल आउट हो जाएगा, के से के कैंसल आउट हो जाएगा, के से, और ये √2 बचेगा फाइनली। तो एफ डैश इधर ट्रांसफर किया तो एफ बाई √2 आ जाएगा। ओके ना? बोलो बेटा, क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ के क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो चलिए जरा इसका आंसर आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 का बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो सकता है बेटा? 25 रीड करते बेटा। ए मास एम परफॉर्म ऑक्सीलेशन ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल टी व्हेन हैंग बाई स्प्रिंग force constant k, if spring is cuts in two parts and arranged in parallel and the same mass is oscillated by them, then the new spring, the then the new time period will be क्या होगा? ठीक है बेटा, टाइम पीरियड की बात किया गया है क्वेश्चन नंबर 25 में। वी नो दैट बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ के है बेटा। तो वी नो दैट क्वेश्चन नंबर 25 की जब बात करेंगे, तो वी नो दैट टाइम पीरियड जो होता है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ के होता है। सारी चीजें आपके माइंड में सेट होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके माइंड में नहीं सेट है तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। इसी तरह से दो इक्वेशन बनाएंगे और डिवाइड करेंगे, तो T2 अपॉन में बेटा क्या? T1 इज इक्वल टू K1 अपॉन में K2, क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए K1 अपॉन K2 आया बेटा। तो एक तो K था बेटा, K लिख लिया, ठीक है। और दूसरे वाले की बात करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? 4K हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड इन किसमें बताइए? पैरेलल में। ओके, तो 2K प्लस 2K हो जाएगा आपका 4K आ जाएगा, ठीक है। अब
के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट के बाहर कितना आएगा बेटा आपका, बोलिए 1/2 हो जाएगा बेटा। तो T2 और T1 इज इक्वल टू बेटा 1/2। तो T2 इज इक्वल टू T1/2, तो T1/2 जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर जाएगा। समझ में आया आपको? बोलिए। डन है बेटा, क्लियर है आपको? बोलो। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला, व्हाट विल बी फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम इन द फिगर। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है बेटा, ये K1 और K2, K1 और K2 दो स्प्रिंग है बेटा। नहीं, ये K1 है, ये K1 है और ये K1 और ये K2 है। तो ये कनेक्टेड इन किसमें है बेटा, पैरेलल में। वो कनेक्टेड इन किसमें बेटा, ये पैरेलल में है। और ये किसमें बेटा, सीरीज में। ओके, तो बी नो दैट बेटा, के एस सीरीज का जो फार्मूला होता है बेटा, K1 K2 K1 प्लस का K2। क्या आपको ये फार्मूला पढ़ाया गया? हाँ, आपको ये फार्मूला पढ़ाया गया। ठीक है, K1 प्लस का K2 बेटा, ये देखिए ये दोनों कनेक्टेड इन पैरेलल है। तो ये कितना बनेगा आपका बेटा, 2K1, 2K1 बेटा। ओके, और ये K2 पहले से ही था। ठीक है, तो अगर अच्छा ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो ये फार्मूले की जरूरत भी नहीं है हमको। हाँ, अगर ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो ये फार्मूले की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, मैं इस फार्मूले का हेल्प लूंगा बेटा। हाँ, 1/, क्या बेटा, K s इज इक्वल टू 1/K। इन दोनों को कनेक्ट किया बेटा, K पैरेलल प्लस 1/K2। ठीक है बेटा। ओके, तो 1/K s इज इक्वल टू 1/K पैरेलल, तो 2K बेटा, है ना, 2K1 लिख लिया। ये K1 था बेटा, और 1/, में क्या बेटा, K2। ठीक है, तो K s इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा बेटा, 1/, में देखो इसको अपोजिट किया ना बेटा, ऊपर लेकर गया, तो 1/2K1 प्लस 1/K2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि 1/KS था तो ये था, और जब KS लिखा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो मैच करेगा वो बी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा? बोलिए, क्या आपको क्लियर है ये पॉइंट? डन ना? बोलिए, समझ में आया बेटा आपको अच्छे से? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? नहीं ना? क्या आप लोग को क्लियर है बेटा ये पॉइंट? बोलो। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और मैक्सिमम टाइम पूछा भी गया है क्वेश्चन। दिख रहा है आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 30 कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन? हाँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं। इन्होंने क्या बोला, ए मास एम अटैच स्प्रिंग टू ए स्प्रिंग ऑक्सीलेट every 2 seconds बेटा। If the mass m increase by 2 kilogram, then time period increase by 1 second। मतलब 2 सेकेंड एक 1 सेकेंड है बेटा। द इनिशियल मास क्या होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके बेटा, डन ना? ठीक है, तो बी नो दैट बेटा, जो आपका टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 30 की हम लोग बात करें बेटा, तो बी नो दैट टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है बेटा, जरा बताइए मुझे। मैं इसका सोल्यूशन यहाँ लिखता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा। ओके, वी नो दैट, आपको मालूम है कि टाइम पीरियड का फार्मूला जो था T = 2 पाई m/K। ये मैंने लिख लिया। ठीक है बेटा, तो मास की बात कर रहा है बेटा, तो T2 अपॉन में T1, T2 अपॉन में T1।
तो जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो टाइम होगा टी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ एम के होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा बेटा, M2 में M1 ही आएगा। ओके, समझ में आया बेटा आप लोग को कि नहीं आया? ठीक है ना? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलिए। डन ना? अब आगे की बात करते हैं बेटा। देखो इन्होंने आपसे क्या बोला है यहाँ पर कि ए मास अटैच टू स्प्रिंग ऑक्सीलेट ऑफ 2 सेकेंड, है ना? क्या लिखा बेटा? ऑक्सीलेट ऑफ 2 सेकेंड if the mass of 2 kilogram, the time period of 1 second। ठीक है, द इनिशियल मास इज क्या होगा? ओके, तो अगर यहां से देखा जाए बेटा, तो आपको ये क्या गिवन है? टाइम पीरियड एक 2 सेकेंड गिवन है, ठीक है, और एक जैसे T1 का वैल्यू 2 सेकेंड गिवन है, और एक 1 सेकेंड। बट अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो T2 का वैल्यू कितना आएगा? 3। तो 3/2, है ना बेटा? और देखो ये मास m था, मास पहले कितना था बेटा? m था। m में क्या ऐड किया आपने? 2, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है ना 2 किलोग्राम बेटा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? M2 के प्लेस पे m+2 बेटा। तो m+2 और अपॉन में m, ये स्क्वायर रूट में आ गया। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दिए भाई, तो 9/4 और m+2 बेटा, और अपॉन में m बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9m इज इक्वल टू बेटा 4m, और प्लस का 4 टू जा कितना बेटा? 8 हो जाएगा आपका। 9m से 4m जाएगा बेटा, तो 5m आएगा, और इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 8/5 आएगा। जब m इज इक्वल टू 8/5 आएगा बेटा, तो उसको डिवाइड करेंगे तो वो 1.6 किलोग्राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन नंबर, ये आपको क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आया आपको अच्छे से? बोलिए। डन है बेटा? क्लिक किया आपको क्वेश्चन नंबर 30 बेटा? बोलो। किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। अरे ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 30 बता, वो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ओके, ठीक है। अब करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, हाँ? अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है बता, क्वेश्चन नंबर 31 32, ये आपके होमवर्क रहेंगे। काफी क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे सॉल्व कराए जो आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, जैसा आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 34 भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, आपके पास PDF होगा जरूर, ठीक है? तो वहां से आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, JEE मेंस के इसी टॉपिक का, सेम टॉपिक का हम लोग PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आया सबको? ओके ना? PYQ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सेकंड हम लोग ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो प्लीज आप लोग एक बार अच्छे से पूरे थ्योरी पार्ट अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखना, जो जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है? ओके, समझ में आया ना सबको? किसी को डाउट है? पूर्वा, पायल क्लियर है? अंश बेटा, आदित्य, डन ना? यस सर। ओके ओके, ठीक है, चलो बेटा, हाँ।